हाय फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स। जितने भी बच्चे 5th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्लास है और इस क्लास में हम आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रॉब्लम सेट आपके बुक में जितने भी हैं उतने सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। और ये मत समझे कि आप एक मराठी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सेमी के स्टूडेंट के लिए ही है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये लेक्चर सेमी के स्टूडेंट के लिए भी है और मराठी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी है और उससे फ़ायदा भी हो जाएगा सेमी के स्टूडेंट को। कैसा फ़ायदा? तो सेमी के स्टूडेंट को ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो सेमी इंग्लिश में क्वेश्चन होता है कोई भी, वो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन सेमी वाले स्टूडेंट को आता ही है समझ में। ऐसा नहीं होता ना फ्रेंड्स, आप इतने भी बड़े नहीं हैं, आप तो छोटे छोटे हैं, आपको कैसे पता चलेगा हर एक वर्ड जो है उसका मीनिंग आपको कैसे पता होगा फ्रेंड्स? तो ऐसा नहीं होता ना, इसीलिए ये क्लास सेमी के लिए भी है और मराठी मीडियम के लिए भी है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ जो मैं इंग्लिश में लिखूंगी वही मैं मराठी में भी लिखूंगी। ओके, तो ये मत समझिए कि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ सेमी के स्टूडेंट के लिए भी है। और हम यहाँ पर प्रॉब्लम सेट जो है वो तो सॉल्व करने ही वाले हैं फ्रेंड्स, लेकिन प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने से पहले हर एक बार हम बेसिक जो होगा वो पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इतने भी बड़े नहीं हैं कि आपको सब आता है, क्योंकि आपके लिए हर एक चीज़ जो है, मतलब हर एक पॉइंट जो है, चैप्टर जो है वो नए हैं। आपको थोड़ी ना पता है कि ये रोमन नंबर्स क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपको मैंने डायरेक्ट सिखा दिया कि ऐसे ऐसे नंबर्स होते, तो आपको नहीं ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। इसीलिए हम बेसिक से ही जाने वाले, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक चैप्टर हम कवर करेंगे, लेकिन बेसिक से। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल पर ही क्लिक नहीं किया, तो आपके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रही हूँ, बना रही हूँ, आप तक पहुँचेंगे नहीं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो प्रॉब्लम सेट 1 हम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो है प्रॉब्लम सेट 1 में वो हम सीखेंगे सबसे पहले, फिर हम प्रॉब्लम सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिक क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर चैप्टर कौन सा है, आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स मीन्स क्या आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाली हूँ रोमन नंबर्स मीन्स क्या। तो रोमन नंबर्स मीन्स ये रोमन नंबर्स कहाँ से आए, तो यूरोप से आए। मतलब यूरोप में जब नंबर्स को दिखाया जाता था तो वो नंबर्स रोमन नंबर्स में ही दिखाया जाता था। हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होते हैं ना, तो वही नंबर, तो वो रोमन नंबर्स क्या है आपको पता है? आपने वो रोमन नंबर्स देखे, आपने वो रोमन नंबर्स देखे, कहाँ देखे? तो आपने आपके दीवार पर एक वॉच होगी ना, उसमें वॉच में आपको वो रोमन नंबर्स दिखाई देंगे। तो सबके पास उसी रोमन नंबर्स की वॉच रहेगी ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे वॉच के भी टाइप्स होते हैं, मतलब नंबर्स वहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो बहुत सारी वॉच जो है वो रोमन नंबर्स में भी होती है। ओके, तो वो रोमन नंबर्स आपने सिर्फ देखे होंगे लेकिन आपको नहीं पता होगा कि 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये रूल्स हम सीखेंगे। रूल्स से पहले भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो यहाँ पर 1 जो होता है ऐसे ही लिखते हैं ना हम, 1 हमारा ऐसे ही होता है। 1 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, तो रोमन नंबर में 1 को हम आई की तरह लिखते हैं। आई पता है ना आपको, ABCD वाला आई, तो ABCD वाला आई जो होता है हमारा ऐसा ही होता है ना, तो उसी तरह से हम 1 को लिखते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, 1 मीन्स आई, मतलब 1 को हम लिख सकते हैं आई जैसे। ओके, तो ये बन गया हमारा 1 यूरोप में, मतलब यूरोप के जो नंबर्स होते हैं उसमें
यूरोप में जैसे नंबर्स दिखाए जाते थे रोमन नंबर्स में, ये बन गया हमारा रोमन नंबर। ओके, तो ये बन गया 1 के लिए। मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे के सारे नंबर्स तो पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम छोटे छोटे मतलब नंबर्स हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। कुछ रूल्स यहाँ पर है, रूल्स के लिए जो नंबर्स पता होने चाहिए उसके लिए हम वो नंबर्स पढ़ेंगे, फिर हम सारे नंबर्स भी पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले 1 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर हमें यहाँ पर 5 दिखाना है फ्रेंड्स। हमारे पास 5 है, 5। ओके, हमारे पास क्या है, 5 है, 5 है। तो 5 को हम कैसे दिखा सकते हैं, तो 5 को हम रोमन नंबर्स में ऐसे दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये दिखाते हैं ऐसे। आपको पता है V, ABCD वाला V, ABCD में V होता है ना। ओके, X, Y, Z, उसके पहले V। ओके, तो ये जो V है उसे हम 5 दिखाते हैं। रोमन नंबर में ये V नहीं होता, ये 5 होता है। ओके, इसे 5 कहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ABCD वाले नंबर्स कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 है, 5 को हम ऐसे दिखाते हैं रोमन नंबर्स में। अब बारी है 10 की। ओके, 10 कैसे रहता है फ्रेंड्स, 10 ऐसे रहता है ना हमारा। ओके, 10 ऐसे रहता है, तो 10 को हम दिखा सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे। 10 को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ABCD में है, ये क्या है, तो ये x है ना, तो ये x ही है। इसे रोमन नंबर में 10 के लिए दिखाया जाता है। आपको कहाँ पर भी 10 दिखाना होगा तो आप इससे दिखा सकते हो। ओके, ये क्या है, ये 10 है। ओके, 10 है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि ये 1 है, ये 5 है और ये 10 है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल तो इतना ही ज़रूरी है, हम बाकी के जो नंबर्स है वो रूल्स के बाद पढ़ेंगे। ओके, तो रूल क्या है वो जान लेते हैं। तो रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रूल लिखा है। वो रूल हमने इंग्लिश में भी लिखा है और यहाँ पर मराठी में भी लिखा है। जितने भी बच्चे मराठी में हैं उनके लिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये रूल क्या है वो देख लेते हैं। तो रूल है, इफ आइदर ऑफ द सिंबल, ये क्या है फ्रेंड्स, अब ये क्या है, तो ये है 1। ओके, तो यहाँ पर आप जब भी मुंह से निकालेंगे तो यहाँ पर आई नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। ओके, तो इसे आप बोलेंगे 1 और इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे 10। ओके, यहाँ पर देखिए 10 ना, तो यहाँ पर बोलेंगे 10, यहाँ पर बोलेंगे 1। यहाँ पर बोला है सिंबल है ये, और ये किसका सिंबल है, ये 1 का है, ये 10 का है। इज रिटन consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर हमें बोला गया है जब भी हम इस नंबर को, मतलब यहाँ पर जो रोमन नंबर है उनको हम मिला लेते हैं 1 2 3 टाइम्स, यहाँ पर देखिए सम कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने, ये क्या है फ्रेंड्स, ये 1 है ना, तो यहाँ पर मैं बढ़ा लेती हूँ, तो बड़ा 1। ओके, ये 1 है। 1 के बाद ही मैं फिर से एक 1 ले लेती हूँ, 1 के बाद मैं एक फिर से 1 ले लेती हूँ, तो ये क्या बन गया, तो आप बोलेंगे 1 1 है, तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, ये है हमारे जो फर्स्ट रूल है उसके हिसाब से ये 2 है। तो कैसे है, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि ये जो हम यहाँ पर नंबर्स हैं वो नंबर्स हम जब कॉन्सेक्यूटिवली 2 और 3 टाइम्स लिखते हैं, यहाँ पर हमने 2 टाइम्स लिखा है। ओके, 2 टाइम्स लिखा है, उनकी सम, उनको ऐड करके दे मेक नंबर, उनको ऐड करके हमें नंबर मिल जाता है। तो कैसे मिलता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 बार आई मतलब 1 1 लिखा, तो आप बोलेंगे ये 1 1 है, ये 11 है, तो 11 नहीं है। रूल नंबर 1 के हिसाब से ये क्या है, ये 2 है। कैसे है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है। ओके,
2 है, 2 को आपको इस नंबर में मतलब रोमन नंबर्स में लिखना है। 2 को आपको रोमन नंबर्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? नहीं पता ना, तो देखिए यहाँ पर 2 तो लिख लिया, ओके। और यहाँ पर रूल के हिसाब से हम जब इन नंबर्स को, ये जो यहाँ पर सिंबल्स है, इन सिंबल्स को हम एक के बाद एक लिखेंगे तो क्या बन जाता है? तो सम मिल जाती है, हमें सम हो जाते हैं। तो ये सिंबल्स हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 हमें लिखना है, तो हम एक बार फिर से ये एक बार ये सिंबल जो है वो 2 बार लिखेंगे तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? तो ये सिंबल हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर कितनी बार? तो 2 बार लिखेंगे तो ये 2 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही बोला गया है कि हम उनको कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक लिखेंगे तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमें नंबर मिल जाता है। तो नंबर मिल जाता है मतलब हम इसे एक बार लिखेंगे, फिर इसे दोबारा लिखेंगे, ओके। 2 बार हमने एक ही नंबर लिखा, यहाँ पर बोला गया है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं। हमने 2 बार लिखा, 2 बार लिखने के बाद ये नंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है ये किसका सिंबल है? तो ये 1 का सिंबल है, अभी बताया है, भूलना नहीं है, ओके। तो ये 1 का सिंबल है, ये भी 1 का सिंबल है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि हमारे पास जब हम इन सिंबल्स को ऐड कर लेते हैं मतलब कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक लिखते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो ऐड कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स? ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर ये सिंबल 1 का है तो यहाँ पर 1 लिखिए, ओके। और ये भी सिंबल 1 का है तो 1 लिखिए और ऐड हो जाते हैं। इसीलिए ऐड का साइन कौन सा है? तो एडिशन का साइन ये होता है ना फ्रेंड्स, एडिशन का साइन ये होता है। तो ये दोनों भी ऐड ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1 2 होते हैं, मिल गए 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 = यहाँ पर हम ये सिंबल से दिखा सकते हैं ना फ्रेंड्स, इसे दिखा सकते हैं हम, ओके। तो इसे तो दिखा लिया, ये छोटा नंबर था। अब हम ना बड़े नंबर को दिखाते हैं, ओके। तो बड़े नंबर को मतलब हम 12 को दिखाएंगे अब, ओके। तो सबसे पहले 12 कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना, हमारे पास ऐसे 12 होते हैं, ओके। तो ऐसे 12 होते हैं। 12 को हमें दिखाना है रोमन नंबर से, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ये क्या है? तो आप बोलेंगे ये सिंबल 10 का है। यस फ्रेंड, ये सिंबल 10 का ही है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो ये सिंबल 10 का है। तो यहाँ पर आप 10 का सिंबल है तो यहाँ पर 10 ले दीजिए, ओके। 10 आपने ले लिए, लेकिन आपको कितने चाहिए? आपको चाहिए 12। आपको चाहिए 12, आपने ले लिए 10, तो आपको 12 कैसे मिलेंगे? तो आपको 12 मिलेंगे। आपको ये पता है ना, आप ये क्या है? ये 1 है, ये सिंबल 1 का है। तो यहाँ पर हम 10 के बाद ही इसे लगा देंगे। ये 10 है और ये 1 है, 10 और 1 कितने हो जाएंगे? तो 11 हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना कॉन्जिक्यूटिवली हमने एक के बाद एक ये सिंबल लगा दिए तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 12 चाहिए तो हम ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने 10 ले लिए, ओके। 10 तो हमें मिल गया, हमें 10 का सिंबल पता था, लेकिन हमें 12 का सिंबल नहीं पता। तो यहाँ पर हमने 1 का सिंबल लिया और हमें 11 मिल गए, लेकिन हमें 11 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 12। तो यहाँ पर हम फिर से एक और सिंबल ऐड कर लेंगे, वो भी 1 का, क्योंकि हमें एक ही नंबर कम था ना। तो यहाँ पर हमने फिर से एक ऐड कर लिया। तो हमें कितने मिल जाएंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे 12। 10 + 1 + 1, 10 + 1 11 + 1 12, ओके। तो यहाँ पर हमें 12 मिल गया। मतलब हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि यहाँ पर हम किसी भी नंबर को दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं? तो हमें ये पता है ये सिंबल 1 का है, ये 10 का है। तो हमने 1 के बाद और एक सिंबल मिला लिया तो हम वो सिंबल ऐड हो जाते हैं। तो और एक सिंबल हमने रख लिया यहाँ पर, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो कितने मिल जाते हैं? तो हमें मिल जाते हैं 2,
है ना फ्रेंड्स। वैसे ही यहाँ पर हमें 2 मिल गए। हमने ये कितनी बार, ये सिंबल हम कितनी बार लिख सकते हैं, यहाँ पर लिया है 2 बार लिख सकते हैं और 3 बार भी लिख सकते हैं। तो 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बार लिख लिया, अब 3 बार लिखे तो 3 बार लिखते हैं। तो 3 बार लिखेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सिंबल तो 1 का है, तो 1 + 1 + 1 हमें मिल जाएंगे 3 ना। तो यहाँ पर लिखिए 3। हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। हम ऐसे नंबर्स और भी बना सकते हैं, हम बनाएंगे। फिलहाल तो हम रूल्स पढ़ लेते हैं। ओके, 4 ही रूल्स है। तो रूल नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं रूल नंबर 2। सेकेंड रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सेकेंड रूल तो बहुत ही ईजी है, जो हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया है वही सेकेंड रूल में है। तो क्या है देखिए, यहाँ पर तो बताया गया है कि द सिंबल, ये जो सिंबल है वो तो 1 का है, ये जो सिंबल है ये 10 का है। आपको अब पता है। ओके, तो यहाँ पर बोला है कैन बी रिप्लेस कॉन्जिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बोला है कि हम ये जो 1 का सिंबल है और ये जो 10 का सिंबल है उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार लिख सकते हैं। 3 ही बार हम ये लिख सकते हैं, ये सिंबल 3 ही बार लिख सकते हैं। ये सिंबल मतलब आप 3 ही नंबर्स को सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला है कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब हम एक के बाद, मतलब उस सिंबल के बाद उसी सिंबल को, उस सिंबल के बाद उसी सिंबल को हम सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही लिख सकते। समझ लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा ये जो है ये 10 है। ओके, ये जो है ये भी 10 है। तो यहाँ पर एक के बाद एक लिखा है, तो यहाँ पर ये 10 + 10 हो जाएंगे। एक के बाद एक लिखा है मतलब ये ऐड हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एडिशन का साइन लगा दिया। फिर हम 10 और 10, 10 और 10 होते हैं 20। तो यहाँ पर लिखिए 20। तो ये है 20, तो 20 हमने लिख लिए। ओके, अब हमें 30 लिखने, ये तो हो गए 20, हमें 30 लिखने। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 30 है, 30 को लिखना है ना, तो 30 को लिखिए। हमें पता है इसे 10 को ऐसे लिखते हैं, तो हम 30 को लिख सकते हैं 1 2 3, मतलब 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो यहाँ पर हमें 10 + 10 + 10 मिल गए। ओके, 3 बार हमने 10 10 लिखा और कॉन्जिक्यूटिवली लिखा तो ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे फर्स्ट रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 30। ओके, अब मैंने आपसे बोला कि हमें 40 लिखने, अब मैंने आपको बोला कि हमें 40 लिखने, तो कैसे लिखेंगे। तो हमें 40 लिखने, तो हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 40 कर दीजिए, यहाँ पर एक सिंबल ऐड कर लीजिए 10 का, ऐसा लिखे, ऐसा लिखे। तो नहीं फ्रेंड्स, आप जो बोल रहे हैं वो राइट है, हम ऐसा लिख सकते हैं। आपको नहीं पता इसीलिए आपके हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं हम। जैसे हम 20 को ले सकते हैं 2 बार, 30 को ले सकते हैं 3 बार, तो हम 40 को भी, 40 के लिए भी 10 को 4 बार लिख सकते हैं आपके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, रूल्स है। ये सेकेंड रूल तो वही है ना, तो सेकेंड रूल में वही कहा है कि हम मैक्सिमम टाइम्स 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 टाइम्स हम लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर से हम 4 टाइम नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ पर हम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 30 ही लिख सकते हैं। ओके, 40 नहीं बना सकते इसे। ओके, तो यहाँ पर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, द नंबरल 5, इसे 5 बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, ये सिंबल 5 का है, 5 का है। तो यहाँ पर बोला है द नंबरल 5 इज नेवर रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली। तो ये जो 5 है, ये जो सिंबल है वो हम, जैसे हम ये जो सिंबल है 1 का, उसे हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ओके, तो यहाँ पर 1 1 1 मतलब 1 + 1 1 + 1, यहाँ पर 3 हमें मिल जाएंगे। ओके, तो हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं 1 1 1। इस यहाँ पर भी 10 का सिंबल है, हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो हमें 30 मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये जो 5 का सिंबल है, ऐसा
फाइव का जो सिंबल है उसे हम 3 टाइम्स क्या, हम 2 टाइम्स भी नहीं लिख सकते। हम 3 टाइम्स क्या, हम 2 टाइम्स भी नहीं लिख सकते इसे। तो इसे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम लिख सकते हैं कॉन्सेक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक। इसके बाद हम फिर से इसे नहीं लगाएंगे। ओके, तो इसके बाद हम इसे फिर से नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही मिलेगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ 5 है। हमें 2 बार लिखना है, तो 2 बार क्यों लिखें हम, 2 बार के लिए 2 बार लिखेंगे तो 10 हो जाएगा ना, हमारे हिसाब से 10 हो जाएगा। तो उसे 2 बार लिखने से पहले हमें पता है कि हमारे पास 10 के लिए है ना एक सिंबल, 10 के लिए सिंबल है, तो हम इसे बार बार क्यों लिखें, तो 10 के लिए तो सिंबल है। तो यहाँ से सेकेंड रूल से हमें ये पता चल गया कि हम इन्हें 3 ही टाइम्स लिख सकते हैं, वो भी 1 को और 10 को भी। मतलब सिंबल में ये जो 1 है और ये जो 10 है उसे ही हम लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वो भी 3 टाइम्स ही कर सकते हैं, वो भी कॉन्सेक्यूटिवली। ओके, तो और हम जो ये 5 है उसे हम रिपीट नहीं लिख सकते। तो चलिए हम थर्ड रूल देख लेते हैं। ओके, थर्ड रूल देख लेते हैं। तो थर्ड रूल क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए थर्ड रूल है व्हेन आइदर, ये किसका सिंबल है फ्रेंड्स, ये और ये, तो आपको पता होना चाहिए ये किसका सिंबल है, ये 1 का सिंबल है, ये 5 का सिंबल है। ओके, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। ओके फ्रेंड्स, उससे आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और ये वीडियो ख़त्म होने से पहले ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 1 है, ये 5 है, आगे क्या बोला है, इज रिटर्न ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ अ बिगर नंबर। बिगर नंबर का जो सिंबल है, यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, बिगर नंबर है 5। ओके, ये सिंबल है 5, सॉरी ये सिंबल है 10 का। ओके, सिंबल यहाँ पर मैंने ले लिया है 10 का सिंबल है, बिगर सिंबल है। उसके बाद हमने ये जो सिंबल है 1 का छोटा है 10 से, और ये जो 5 है वो भी 10 से छोटा है। तो यहाँ पर हमने 10 के सिंबल के बाद ही एक सिंबल लगा दिया 1 का और 5 का। यहाँ पर कहाँ पर, राइट साइड। ओके, राइट साइड कहाँ पर होती है, तो राइट साइड यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, राइट साइड में लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ पर हमें बोला गया है कि हम नंबर लिख सकते हैं बिगर नंबर के राइट साइड में 5 और 1 लिख सकते, तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिए। ओके, आगे बोला है कि इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर। मतलब ये जो 5 है, यहाँ पर जो राइट नंबर था, राइट साइड हमें लेना है, वो नंबर बड़े नंबर में ऐड हो जाता है। बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर बड़ा नंबर हमारे पास 10 है ना, तो यहाँ पर बड़े नंबर 10 में ये जो छोटा नंबर है ना, ये छोटा नंबर ऐड हो जाता है। यहाँ पर बोला है ऐड हो जाता है। आप ये मराठी में भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 10 है, 10 के बाद छोटा नंबर है 5, तो 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 3 में बोला गया है, और ऐड होने के बाद ये कितने मिल जाएंगे फ्रेंड्स, 10 प्लस 5 कितने होते हैं, तो 10 प्लस 5 15 होते हैं। ओके, 10 प्लस 5 कितने होते हैं, तो 15 होते हैं ना, राइट है रॉन्ग, राइट है ना, करके देखिए। ओके, तो यहाँ पर ये 10 और 5 15 होते हैं, तो ये 15 है, ये 15 है। तो यहाँ पर ये 15 कैसे मिले हमें, हमने कुछ नया सिंबल यूज़ किया, हमने कुछ नया सिंबल यूज़ किया, यहाँ पर नहीं किया ना। मतलब यहाँ पर हमने जो सिंबल सीखे 1 का, 5 का, 10 का, ये 3 ही सिंबल से हम बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये तो हो गए एक नंबर। अब हम और नंबर यहाँ पर बनाएं, तो और नंबर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 5 को यूज़ किया। ओके, अब हम 5 को नहीं, हम 1 को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 1 को यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 1 के पहले हमें बिगर नंबर लेना पड़ेगा। तो 1 के पहले हम बिगर नंबर कौन सा लें, तो 1 के पहले हम बिगर नंबर लेते हैं 5 को हम दिखा सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर लेंगे 5 को, और बिगर नंबर के राइट साइड में हमें लिखना है ये नंबर, तो ये हमारा 1 यहाँ पर लिखे। तो ये कितने मिल जाते हैं फ्रेंड्स, ये कितने बन जाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये 5 है, 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, आपको कितने मिलेंगे, तो 5 प्लस 1 आपको 6 मिलेंगे। राइट ना, राइट है रॉन्ग,
राइट। तो यहाँ पर हमें 6 ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये तो 1 है, ये 5 है, 5 + 1 6 मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। ओके, बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। हमें प्रॉब्लम सेट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बहुत सारे नंबर्स बनाने हैं। ओके, बनाने के लिए कहा गया है, तो हम बहुत सारे नंबर बनाएंगे तभी हम सारे के सारे नंबर्स पढ़ेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स दे दिए। ओके, अब हम लास्ट वाला जो रूल है वो पढ़ लेते हैं और लास्ट वाला रूल खत्म होने के बाद ही तुरंत हम क्या सीखेंगे, प्रॉब्लम सेट 1। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट वाला रूल कौन सा है, रूल नंबर 4, वो देख लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सेट पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर रूल नंबर 4 है व्हेन 1, ये क्या है, 1 है ना, व्हेन 1 इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ 5 या 10 then its value of 5 or 10, however the symbol 1 is not written more than once before 5 or 10। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें बोला है कि हम ये जो 1 का सिंबल है वो यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, किसके, तो 5 और 10 के सिंबल के पहले। ओके, 5 और 10 का जो सिंबल है, 5 का सिंबल 10 का सिंबल, उनके पहले हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं ये 1 का जो सिंबल है उसे, वो भी लेफ्ट साइड में। ओके, राइट साइड में लिखेंगे तो 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, जो हमारा रूल नंबर 1 था। ओके, तो 3 टाइम्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, 1 ही टाइम्स लिख सकते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हम एक ही बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। तो एक बार लिखेंगे हम तो क्या मिल जाता है हमें, तो ये जब हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमने ये सिंबल लगा दिया होता 5 के बाद, तो यहाँ पर हमें मिल जाता 5 + 1 6 मिल जाता। ओके, मतलब यहाँ पर एडिशन की होती है हमने। ओके, तो यहाँ पर एडिशन की होती जब हम यहाँ पर लाते, मतलब 1 का जो सिंबल है यहाँ पर लिखते तो, लेकिन यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में ये सिंबल लगा दिया है, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कैसे होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, ये कितने हैं, तो ये 5 है ना, तो और ये 1 है, तो 1 - 5 कितने मिल जाएंगे, मतलब जो बड़ा नंबर है उसमें से ये छोटा नंबर हम कट कर लेंगे, तो 5 - 1 कितने मिल जाएंगे, तो 5 - 1 हमें 4 मिल जाएंगे फ्रेंड्स। 5 - 4 कितने मिलते हैं, तो 4 ही मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 5 का सिंबल यहाँ पर है और 1 जो है, मतलब हम लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे और कितनी बार लिख सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं। ओके, एक ही बार लिख सकते हैं, और लिखा तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाती है, मतलब बड़े नंबर में से वो जो छोटा नंबर होता है लेफ्ट साइड में वो वहाँ से निकल जाता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा, मतलब इससे हमें पता चल गया कि हम 4 को कैसे दिखा सकते हैं, तो 4 को हम दिखा सकते हैं ऐसे, तो 4 को हम दिखा सकते हैं ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमने x जो है, ये x मतलब 10 है, तो 10 के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर राइट में नहीं, ओके, बढ़ाना नहीं है, कम करना है, और लेफ्ट में जब हम सिंबल लिखते हैं, ये जो सिंबल है उसे, तो ये सिंबल लिखने के बाद ये कितने मिल जाएंगे, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो ये 10 है, 10 में से एक गया तो हमें कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। मतलब हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पर लिखते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है, बड़े नंबर से छोटा नंबर कट हो जाता है, और हम यहाँ पर लिखते हैं तो बड़े नंबर में छोटा नंबर जो होता है वो ऐड हो जाता है। ओके, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्शन, राइट साइड में एडिशन, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्शन, राइट साइड में एडिशन, आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 4, जिसमें हमें यही बताया गया है कि हम कैसे नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, मतलब
जो ये 3-4 सिंबल्स है उन्हें यूज़ करके ही हम बाकी के जो नंबर्स है उन्हें भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम प्रॉब्लम सेट 1 में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखिए, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पर हमें 1 से लेकर 20 तक रोमन न्यूमरल्स के जो सिंबल्स है उन्हें यूज़ करके हमें दिखाने हैं। ओके, 1 से लेकर 20 तक नंबर्स दिखाने हैं, कैसे, तो रोमन न्यूमरल्स के जैसे। ओके, उनका इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 का सिंबल पता है फ्रेंड्स, 1 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं आपको पता है ना। मैंने आपको हमने जब 4 रूल्स पढ़े उनमें मैंने आपको बताया था कि हम 1 को लिख सकते थे ऐसे। ओके, 1 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो 1 है ये। ओके, 2 कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो मैंने 2 यहाँ पर ले लिया, लेकिन 2 को हम रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए, ये क्या है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट 1 है। ओके, ये आई जैसा 1 है, मतलब ये 1 मिल गया। और जब हम ये सिंबल फिर से उसके बाद वाले मतलब राइट साइड में यूज़ करेंगे फिर से, तो क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, मतलब हम राइट साइड में और एक बार ये सिंबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम फिर से 1 ही लिखेंगे। ओके, और जब हम राइट साइड में 1 लिखते हैं, और जब हम राइट साइड में 1 लिखते हैं किसी भी सिंबल के, मतलब इस सिंबल के बाद ये सिंबल हमने फिर से लिखा, हम 3 बार लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 ही बार लिखा है तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने 2 बार लिखा है, मतलब हम लिख सकते हैं। तो 2 बार लिखा है और राइट साइड में लिखा है, राइट साइड में हो गए तो ये नंबर्स ऐड हो जाते हैं, राइट साइड में ऐड हो जाते हैं। ओके, और लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। तो राइट साइड में ऐड हो जाते हैं, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हमने राइट साइड में, इसके राइट साइड में और एक बार ये सिंबल फिर से लिखा तो राइट साइड में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ये 1 और ये 1 कितने बन गए, तो 2 बन गए। तो यहाँ पर हमें 2 ही दिखाने, तो हमने 2 दिखा दिए। ओके, अब बारी है 3 की। तो 3 कैसे दिखाते हैं फ्रेंड्स, तो 3 ऐसे होते हैं हमारे। ओके, 3 तो ऐसे ही होते हैं। तो 3 को हमें लिखना है इसमें रोमन नंबर्स में, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि 1 कैसे लिखते हैं, 1 हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और ये सिंबल हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स हम ये सिंबल लिख सकते हैं। समझ लीजिए मेरे राइट साइड में 3 टाइम्स, मतलब ये 3 टाइम्स हो गए। एक सिंबल हमने लिखा 3 टाइम्स, मतलब राइट साइड में लिखा है तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये तीनों भी सिंबल्स जो है वो किसे दर्शाते हैं, तो उसे आई मतलब 1, तो 1 1 1, ये तीनों भी सिंबल 1 1 1 को दर्शाते हैं और लेफ्ट साइड में होते हैं तो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में एडिशन का साइन मिल जाएगा, इन दोनों में भी एडिशन का साइन हम लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर हम 4 देखते हैं, तो 4 कैसे लिख सकते हैं, तो 4 है। अब हम 4 को भी सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, हो गए 4। लेकिन फ्रेंड्स हमने रूल्स में पढ़ा है कि हम ये जो 1 का सिंबल है उसे हम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं, 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, तो ये रॉन्ग है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं लिख सकते। फिर हमने किया कि हमें 5 पता है, 5 कैसे होते हैं, तो 5 होते हैं हमारे ऐसे वी शेप में, हम 5 ऐसे ही लिखते हैं ना, तो 5 हम दिखा सकते हैं 5, लेकिन हमें तो 4 दिखाने हैं ना।
हमें 5 नहीं दिखाने, हमें यहाँ पर 4 दिखाने, तो कैसे दिखाए? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये लेफ्ट साइड में, ये v के लेफ्ट साइड में हम एक बार 1 लिख लें, मतलब सिंबल में रोमन नंबर्स में हमने एक बार लिख लिया। अब क्या मिल गया फ्रेंड्स? तो ये कितने हैं? ये 5 है, और जो छोटा नंबर है लेफ्ट साइड में वो माइनस हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें कितने मिल जाएंगे? हमें यहाँ पर 4 ही मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 भी लिख लिए। अब लिखेंगे हम 5। तो 5 तो बहुत ही सिंपल है, 5 को हमने सीख लिया है, 5 हम ऐसे दिखाते हैं। ओके, फिर हम 6 यहाँ पर लिखेंगे। 6 कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? हम 6 कैसे लिखेंगे? तो 6 हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि 5 ऐसे हैं, तो 5 के राइट साइड में हम एक नंबर को ऐड करेंगे, मतलब ये सिंबल है 1 का, वो हम ऐड कर लेंगे, तो राइट साइड में है तो ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 5 + 1, यहाँ पर हमें कितने मिल जाएंगे? यहाँ पर हमें 6 मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गए हमारे 6 है 7 की। तो 7 को कैसे दिखाएंगे फ्रेंड्स? तो हम 7 को दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये 5 है, 5 के बाद हम 2 बार 1 1 लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ पर लिखेंगे? राइट साइड में, क्योंकि हमें 7 चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो यहाँ पर हमें राइट साइड में ही लिखना होगा, क्योंकि ये 5 प्लस ये 2 ऐड हो जाएंगे। तो ये 5 + 1 + 1 कितने मिल गए हमें? 5 + 1 + 1 हमें 7 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 को भी लिख लिया। अब बारी है 8 की। 8 के लिए क्या करें फ्रेंड्स? तो हमें पता है कि हम एक सिंबल 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो हमने 2 ही टाइम्स लिखा है, तो हम 5 प्लस यहाँ पर 3 टाइम्स यहाँ पर ये सिंबल हम लगा देंगे, तो कितने मिल जाएंगे हमें? तो यहाँ पर काउंट कीजिए, ये किसका सिंबल है? ये 5 का सिंबल है, तो ये 5 मिल गया, ये 1 है, ये 1 है, 1 है। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो यहाँ पर हमने 8 को भी लिख लिया। अब बारी है 9 की। 9 को कैसे लिखे फ्रेंड्स? तो 9 को हम लिख सकते हैं कैसे? तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि हम 9 को लिख सकते हैं ये इस सिंबल को यूज़ करके, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो आई है, ये सिंबल जो है 1 का, वो हम 3 ही टाइम्स लिख सकते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। तो कैसे लिखें? तो हमें 10 पता है कैसे हम दिखाते हैं? 10 कैसे दिखाते हैं मुझे बताइए। तो 10 हम दिखाते हैं ऐसे, 10 को हम ऐसे दिखाते हैं ना, मैंने आपको बताया था 10 को हम x की तरह दिखाते हैं, याद रखने के लिए x। ओके, तो यहाँ पर हम 10 को ऐसे दिखा सकते हैं। तो 10 के लेफ्ट साइड में, 10 के लेफ्ट साइड में हम 1 लिखेंगे, 1 का सिंबल यहाँ पर लगा देंगे, तो हम लेफ्ट साइड में लगा रहे, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर कम हो जाएगा, तो हमें 9 ही मिलेगा फ्रेंड्स। मिलेगा ना, राइट? कैसे मिलेगा? हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल सकते हैं जब हम लेफ्ट साइड में छोटा नंबर लिखते हैं तब। तो 9 हम दिखा सकते हैं ऐसे, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये 10। ओके, ये बन गए हमारे 9, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो सब्ट्रैक्शन ही होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने 10 को भी दिखा दिया। अब बारी है 11 की। तो 11 को कैसे दिखाएंगे हम? 11 के लिए तो बहुत ही ईजी है, ये 10 है, 10 के बाद हमें और एक नंबर चाहिए, कितने चाहिए? 1 चाहिए, तो यहाँ पर इसे लगा दीजिए। कहाँ पर लगाएंगे? तो राइट साइड, क्योंकि हमें ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम 1 टाइम्स ये लगा देंगे, तो कितने मिल जाएंगे? 11। ओके, तो 12 कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? तो 12 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये 10 है, 10 के बाद हम 2 टाइम्स यहाँ पर जो है 2 के लिए सिंबल वो लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लगा दीजिए 1 टाइम और ये 2 टाइम, मतलब 10 11 + 1 12। ओके, ये बन गए हमारे 12। तो यहाँ पर हमें 13 यहाँ पर दिखाने हैं, तो 13 भी वैसे ही दिखाएंगे हम, एक सी, मतलब यहाँ पर 10 के बाद 3 टाइम्स हम इसे दिखाएंगे 1 1 1, तो 3 टाइम्स मतलब हम दिखाएंगे 1 1 1। और राइट साइड में है, बड़े नंबर के बाद राइट साइड में है ये नंबर्स,
तो यहाँ पर हम 10 + 1 + 1 + 1 मतलब ऐड ही हो जाएंगे। ओके, राइट साइड में रहे तो ऐड हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे फ्रेंड्स 13। ओके, अब बारी है 14 की। तो 14 कैसे दिखाएंगे, तो 14 इंपॉर्टेंट है। तो 14 हम कैसे दिखा सकते हैं, तो 14 हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि ये 10 है प्लस यहाँ पर हम 4 टाइम्स ये लगा देंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे ना। तो यहाँ पर हमें पता है ये 10 है, 10 के बाद हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 के लिए कौन सा सिंबल है, तो यहाँ पर देखिए 4 के लिए सिंबल है ये। ओके, 4 के लिए जो सिंबल है वही यहाँ पर लगा दीजिए, सिंपल। तो 4 हमें पता है कि हम 4 कैसे लिखते हैं, ये 5 के लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं 1 को, तो यहाँ पर 5 माइनस लेफ्ट साइड में है इसलिए 5 - 1 4 यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये किसी राइट साइड में है। ओके, ये होल नंबर कितना आ जाएगा, होल नंबर ये 5 - 1 मतलब 4 आ जाएगा, और राइट साइड में है, बड़े नंबर के राइट साइड में है ये 4, तो यहाँ पर 10 + 4 हमें 14 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 14 भी यहाँ पर मिला लिया। अब हम देखते हैं 15। तो 15 तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पर 10 हमें मिल जाएगा। 15 के लिए हम 5 लगा सकते हैं, तो 5 लगा दीजिए, तो यहाँ पर हम 5 लगा देंगे। ओके, फिर हम 16 लिखेंगे। 16 के लिए ये 10 है प्लस ये 5 है, 15। ओके, 15 और हमें कितने चाहिए, 1 चाहिए ना, एक ही चाहिए, तो यहाँ पर एक का सिंबल लीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16। ओके, फिर हम 17 भी ऐसे ही लिखेंगे। 17 के लिए क्या करेंगे, तो 17 के लिए x, और यहाँ पर हमें 17 चाहिए, तो 7 का जो सिंबल है यहाँ पर वो लगा देंगे, तो यहाँ पर ये सिंबल हमने लगा दिया। 10 + 5 कितने, 15 15 + 1 16 16 + 1 17। ओके, तो यहाँ पर हम 18 देखते हैं। तो 18 हम दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने 18 कैसे दिखाया है, तो यहाँ पर 8 हमने दिखाया है, 5 + 6 + 7 8, यहाँ पर हमने 8 ऐसे दिखाया है। तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं आप कि ये 10 है, 10 + 5 यहाँ पर 15 प्लस ये 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 18। ओके, 18 मिल जाएंगे। फिर हम लास्ट वाला नंबर जो कि हमें बताया गया है वहाँ तक हमें लिखना है, तो 20 हम कैसे लिख सकते हैं, तो 20 हम कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा डाउट आपके मन में। तो यहाँ पर हमें पता है हम 10 कैसे लिखते हैं, तो 10 हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। ओके, 10 हम ऐसे लिखते हैं, और किसी भी सिंबल को, 1 के सिंबल को, 10 के सिंबल को या 5 के सिंबल को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं, तो 1 के सिंबल को और 10 के सिंबल को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर हमें दोनों ही टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पर 10 + 10 राइट साइड में लिखे, तो यहाँ पर 10 और 10 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 और 10 हमें 20 ही मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें 20 भी मिल गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो तो इससे भी सिंपल है, इससे भी सिंपल है। आपको यही उसमें लिखना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये याद हो गया है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। वो क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है। ओके, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसी के रिलेटेड है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, जो नंबर्स थे हमारे पास इंटरनेशनल नंबर्स, उनको इंटरनेशनल नंबर्स को हमने इन रोमन नंबर्स में, न्यूमरल्स में हमने दिखाया। ओके, इसमें हमें उल्टा करना है। क्या करना है, हमें यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, उन्हें इंटरनेशनल न्यूमरल्स में दिखाना है। तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स कैसे होते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स कैसे होते हैं यहाँ पर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये होता है इंटरनेशनल न्यूमरल्स में 1। ओके, कुछ नहीं, हम जैसे लिखते हैं वैसे ही, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम नहीं पता था। ओके, तो ये 1 है, ये 2 है। ओके, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 3 ऐसे ही लिखते हैं। ओके, 3 ऐसे ही लिखते हैं। 4 लिखते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, 4 हो गया। ये 5 है। ओके, 5 आप ऐसे लिखेंगे।
6 आप ऐसे लिखते हैं, 7 आप ऐसे लिखते हैं, 8 आप ऐसे लिखते हैं, 9 आप ऐसे लिखते हैं और 10 तो आपको पता है। ओके, तो हम जो नंबर्स लिखते हैं उन्हें ही इंटरनेशनल न्यूमरल्स बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप 3 को ऐसा लिखिए। ओके, 3 को ऐसा ही लिखते हैं, आपको ध्यान में रखना है। 4 को आप ऐसा ही लिखते हैं, तो ये होते हैं हमारे इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो इनमें हमें ये नंबर्स दिखाने हैं। ओके, जो हमें सिंबल में दिए हैं उन्हें आपको दिखाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपको अब भी देखने के बाद ही पता चल गया होगा, ये 5 है। तो ये 5 है, राइट है आंसर। ओके, ये 5 है। तो ये कितने हैं, 5 प्लस यहाँ पर है, मतलब ये ऐड हो जाएंगे, 2 बार 1 1 है तो ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो ये 7 है। ये कितने हैं, ये 10 है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये 10 है, 10 के बाद 3 टाइम्स 1 1 है, तो 1 1 1 और 1। ओके, तो 10 + 1 11 + 1 12, 12 + 1 13, तो यहाँ पर है 13। ओके, फिर यहाँ पर कितने हैं, ये 10 है। ओके, ये 10 है और ये कितने हैं, ये 5 से, ये 5 है, 5 में से ये 1 गया, मतलब यहाँ पर 4 है और 10 में ये 4 क्या होंगे, यहाँ पर ये 10 में 4 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 + 4 14। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये 10 है, 10 के बाद ये 5 है, ऐड हो जाएंगे और ये कितने हैं, 1 है। ओके, आपको पता है कि कहाँ पर ऐड होते हैं और कहाँ पर सिंबल्स में से नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि राइट साइड में होंगे तो ऐड ही होंगे। ओके, राइट साइड में ऐड होंगे, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो राइट साइड में है, 5 के राइट साइड में 1 है तो ऐड हो जाएगा और 10 के राइट साइड में ही 5 और 1 है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 10 + 5 15 16, तो यहाँ पर ये नंबर है 16, ऐसे आप दिखा सकते हो। ओके, अब इसे दिखाएंगे तो ये 10 है, 10 के बाद ये 5 है, 5 के बाद ये 1 है, 1 है, 1 है, तो 10 + 5 15 16 17 18, तो ये कितने हैं, 18। ओके, ऐसे आप दिखा सकते हैं। और 8 लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये कितने हैं, ये 10 है और 10 के साइड में, मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये है। ओके, लेफ्ट साइड में 1 है तो लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 में से 1, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 9। तो ये कितने हैं, 9 है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमें न्यूमरल्स दिए हैं और मतलब हमें ये यहाँ पर जो ब्लैंक दिए हैं, एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं, वो हमें भरने हैं। ओके, सिंपल है। यहाँ पर 3 है तो 3 हमें रोमन नंबर्स में दिखाने हैं। तो हम 3 को कैसे दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, तो 3 को हम दिखा सकते हैं 1 2 3 टाइम्स हमने 1 1 लिख लिए, तो 1 + 1 1 + 1 ये हो गए हमारे 3। ओके, और यहाँ पर दिए हैं तो ये कितने हमें यहाँ पर लिखने हैं, तो कितने ही, ये 5 है, 5 + 1 है, +1 है, +1 है, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, तो यहाँ पर लिखिए 8। ओके, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं या यहाँ पर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये हो गए। अब बारी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6, तो 6 कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो 6 सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 6 हम ऐसे लिखते हैं। ओके, 5 + 1 6, तो यहाँ पर कितने हैं, तो ये 10 है, 10 + 1 + 1, 10 + 1 11, 11 + 1 12, तो यहाँ पर लिखिए 12। ओके, यहाँ पर आप लिखिए 12। ओके, यहाँ पर कितने हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है 15। 15 हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, रोमन नंबर्स में, तो हम 15 को लिख सकते हैं, ये 10 है, 10 + 5 कितने हो जाएंगे, 15, तो यहाँ पर हमें दिखाने थे 15, हमने दिखा दिए। ओके, तो यहाँ पर है कितने दिए हैं, तो यहाँ पर ये 10 है, 10 माइनस यहाँ पर ये 10 है और ये जो सिंबल है 10 के बाद, यहाँ पर ये 10 के बाद 10 के पहले जो नंबर है कितने हैं, तो 1 है, और यहाँ पर बड़े नंबर से पहले एक नंबर है, मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 10 - 1 कितने मिल जाएंगे, तो 10 - 1 9, तो यहाँ पर 10 + 1 9 करेंगे आप। कैसे किया हमने, 10 ये 10 हो गए। ओके,
ये 10 है और यहाँ पर ये 10 माइनस 1 है तो 9 हो गए, और 10 प्लस 9 कितने हो गए 19। तो यहाँ पर लिखिए 19। ओके, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है फ्रेंड्स, वही बोला है, यहाँ पर जो नंबर है उसे हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। बहुत ही सिंपल है ये। तो कैसे लिखेंगे, तो 9 है, 9 को कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 9 को हम सबसे पहले 10 लिखेंगे, 10 के बाद हम 10 के बाद लिखे 1 या 10 के पहले लिखे, तो 10 के बाद लिखेंगे तो 11 हो जाएंगे। तो 11 नहीं चाहिए हमें, 10 के बाद हम नहीं लिख सकते, हमें 9 चाहिए। तो 9 के लिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। हम 2 कैसे दिखाते हैं, तो 2 हम ऐसे दिखाते हैं ना फ्रेंड्स, 1 + 1 2, ये बन गए हमारे 2। तो यहाँ पर 17 है, 17 भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले 10 कैसे होते हैं, 10 हमने दिखा दिए। ओके, फिर हमने 5 दिखा दिए, 10 + 5 15 मिल गए, 15 ना 16 17, हमें 2 चाहिए अभी। दो कैसे मिलेंगे, 2 कैसे दिखा सकते हैं, तो 2 के लिए हम कैसे दिखाते हैं, वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो 2 के लिए लिखिए यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम, तो यहाँ पर ये मिल गया हमें 17। ओके, ये 4 क्या है, 4 हमें लिखना है। 4 कैसे लिखते हैं हम, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम 5 लिखते हैं, 5 के बाद लिखेंगे 1 तो ये 6 बन जाएंगे, ऐड हो जाएगा नंबर। लेकिन 5 के पहले हम लिखेंगे 1 को तो कितने मिल जाएंगे हमें, 5 के पहले हम लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब 5 - 1 हमें मिल जाएंगे 4। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 11 है। 11 तो बहुत ही ईजी है। 10 कैसे दिखाते हैं, तो 10 हमें पता है, 10 हम दिखाते हैं ऐसे। 10 के बाद हम 1 और बढ़ाएंगे, 1 को हम लगा देंगे तो कितने मिल जाएंगे हमें, 11 मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। ये क्या है, 6 है क्वेश्चन नंबर 6। कितने हैं 18, 18 को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर 17 को हमने ऐसे दिखाया था। ओके, 17 को हमने ऐसे दिखाया था, तो वैसे ही हम 10 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 15 मिल गए, 16 17 18, 3 चाहिए। 3 टाइम्स हम 1 को लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 1 2 और 3। ओके, यहाँ पर लिखिए 1 2 3 टाइम्स, तो ये बन गए हमारे 18। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व कर लिया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की बारी है, वो भी बहुत ही सिंपल है, आप देखकर ही बता सकते हैं आंसर। तो कैसे, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको बेसिक समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है, तो आपको ये बहुत ही इजी जाएगा। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, हमें इंटरनेशनल, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत बड़ा था, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, बहुत ही बड़ा था, आप बुक में देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने समझा भी दिया है कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ राइट और रॉन्ग, कौन सा यहाँ पर नंबर जो है वो हमें इंटरनेशनल नंबर न्यूमरल्स में दिया है और रोमन न्यूमरल्स में भी दिया है। तो राइट है या रॉन्ग, रॉन्ग है तो राइट करके यहाँ पर लिखना है, और राइट है तो राइट ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमें वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें 4 दिया है। सबसे पहले 4 को हम ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, 4 को हम ऐसे लिखते हैं, हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स के ज़्यादा लिख सकते हैं, तो 3 टाइम्स से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, तो ये से हम नहीं लिख सकते, तो ये रॉन्ग है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखिए रॉन्ग। लेकिन ये रॉन्ग है तो राइट क्या है, तो राइट भी पता होना चाहिए ना हमें। तो राइट हमें पता है कि ये 5 है, 5 में से 1 गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 - 1 4। ओके, तो यहाँ पर 6 हम कैसे लिखते हैं, तो 6 राइट है, 5 + 1, तो ये 6 राइट है, तो यहाँ पर लिखिए राइट। ओके, फिर यहाँ पर है 8 को हम ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, 8 को हम ऐसे लिखते हैं, नहीं ना फ्रेंड्स, ऐसे नहीं लिखते हम 8 को कैसे लिखते हैं हम, 8 को हम लिखते हैं, ये 5 है, 5, ये 6 7 और 8, क्योंकि हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं किसी भी सिंबल को। ओके, 1 के सिंबल को, 10 के सिंबल को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो हम 8 को ऐसे ही दिखाएंगे। ऐसे क्यों दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 16 है, 16 को हम ऐसे दिखाते हैं फ्रेंड्स, ऐसे दिखाते हैं हम 16 को। यहाँ पर ये 10 है, ये 5 है और ये 1 है, तो यहाँ पर 10 + 5 15 + 16, तो ऐसे ही दिखाते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर लिखिए राइट। ओके, यहाँ पर लिखिए राइट। ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 दिया है और ये यहाँ पर हम
3 टाइम्स लिख सकते, 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं 1 को और 10 को, 1 को और 10 को ही हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हम 5 को रिपीट नहीं लिखते, हमें भी पता है, हमने रूल्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर लिखिए रॉन्ग और यहाँ पर लिखिए 10 + 5 15। ओके, 10 + 5 15। तो यहाँ पर हमने ये जो प्रॉब्लम सेट है 1 वो सारी की सारी कंप्लीट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, मुझे पता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी भी पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है आपका वो भी बढ़ जाएगा और आपके फ्रेंड्स का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारे प्रॉब्लम सेट कवर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, इसीलिए बता रही हूँ। ओके, तो अगले वीडियो में प्रॉब्लम सेट 2 में, मतलब चैप्टर नंबर 2 में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।